हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑन ट्रिगोनोमेट्री। मैंने आपको बोला था ट्रिगोनोमेट्री लंबी है, चलती ही जाएगी, बस एक पूरी यूनिट है। तो ट्रिगोनोमेट्री का ये लेक्चर 14 है। 13 हमने हाइट एंड डिस्टेंस को कवर किया था। कुछ बच्चों ने डाउट पूछे और अगर आपसे सारे हो गए तो यू आर डूइंग गुड, और नहीं हुए तो बच्चों पूछना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस एक स्कोरिंग चीज है। मैंने आपको उसका परसेंटेज भी बताया था कि हर एक एग्जामिनेशन में यानी जेईई मेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन पेपर में कंफर्म क्वेश्चन मिल सकता है। हो सकता है कि किसी के क्वेश्चन पेपर में ना मिले, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन देयर क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग देखेंगे सीक्वेंसेस इन ट्रिगोनोमेट्री। कुछ 3 टाइप की सीक्वेंसेस हम लोग देखेंगे, 4 टाइप्स की सीक्वेंसेस हम लोग देखेंगे। फर्स्ट सीक्वेंस है, ये वैसे नॉट इन एनसीईआरटी बट रिलेवेंट टू जेईई मेन एडवांस। कहने का मतलब पढ़ना चाहिए आपको, और आप सिर्फ 11th मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो दिस लेक्चर इज नॉट 11th मैथमेटिक्स, मतलब सिर्फ 11th एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं तो दिस लेक्चर इज नॉट फॉर यू। और ऐसे में मैं सारे लेक्चर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल का ही डिस्कस करता हूं बच्चों, अलॉन्ग विद एनसीईआरटी। पहले एनसीईआरटी इज गॉड, ठीक है। पहले एनसीईआरटी को हमें अच्छे से समझना है, फिर ही हमें आगे बढ़ना है। पहली सीक्वेंस है व्हेन एंगल्स आर इन एपी। तो ये जो है इसमें ऐसा कुछ है, साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब आप ऐसे समझ लो सम ऑफ साइंस। अब साइन किसका? ऑफ एंगल्स इन एपी। अगर एंगल्स एपी में हैं तो उनके साइंस का सम, ये मैं आपको बता रहा हूं। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। ऑब्जर्व करो, सारे एंगल्स एपी में हैं। हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म्स। तो ये एक सीक्वेंस बनी कि नहीं बनी? तो पता कैसे लगेगा सर कि यही फॉर्मूला यूज होगा या यही सीक्वेंस काम में आ रही है? अब देखो, अल्फा, अगला एंगल क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अगला 2 बीटा, अगला 3 बीटा। फर्स्ट में अल्फा, सेकंड में बीटा ऐड हुआ, थर्ड में 2 बीटा ऐड हुआ, फोर्थ में 3 बीटा ऐड हुआ, फिफ्थ में 4 बीटा ऐड हुआ। तो nth टर्म में क्या होगा? n-1 बीटा ऐड होगा। इसका मतलब ये प्रोग्रेशन में n टर्म्स अगर है तो nth टर्म क्या होगी? nth टर्म इसकी होगी, nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस विल बी sin अल्फा प्लस, फर्स्ट में 0 बीटा, सेकंड में 1 बीटा, थर्ड में 2 बीटा ऐड हुआ तो n-1 बीटा। ये लास्ट टर्म। ऐसी सीक्वेंस का सम डायरेक्टली क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। मैं आपको आज क्वेश्चंस भी दूंगा सॉल्व करने के लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये रिजल्ट, ये पूरा सम होता है sin n बीटा बाई 2 अपॉन sin बीटा बाई 2 इंटू sin अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। नो डाउट याद करना डिफिकल्ट है, अच्छे से रटने में नहीं आएगा, लेकिन आपको रटना है अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रूफ मैं बता दूंगा, प्रूफ आसान है। तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर प्रूफ कर लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरी सीक्वेंस भी मैं बता देता हूं। ये सम मैंने मिटा दिया, लिख देता हूं वापस से। साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। टाइप 2 सीक्वेंस है सम ऑफ कोसाइंस ऑफ एंगल्स इन एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th में आप पढ़े हो। तो यही सीक्वेंस लेकिन विद कोसाइन, तो यानी cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा, नेक्स्ट टाइम अल्फा प्लस 3 बीटा,
फिफ्थ टर्म अल्फा प्लस 4 बीटा, सिक्स्थ टर्म अल्फा प्लस 5 बीटा एंड सो ऑन। n टर्म्स अगर हमारे पास है तो सम होगा sin n बीटा बाई 2 अपॉन sin बीटा बाई 2 सेम, बस यहां cos हो जाएगा, cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय। मैं बच्चों इनको मिटाऊंगा तो आप इसको नोट कर लीजिए। दो टाइप हमने पढ़ लिए, आज का लेक्चर डेडिकेटली सीक्वेंसेस के लिए है। दो टाइप्स हमने पढ़ लिए, इनका प्रूफ भी देखेंगे। एक का प्रूफ मैं बताऊंगा, दूसरे का प्रूफ आप करेंगे। प्रूफ के बाद में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, या पहले एक एक क्वेश्चन देख लेंगे, फिर प्रूफ देखेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन और कर लेंगे। तो आपके दोनों टाइप्स की जो सीक्वेंसेस हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैं यहां मिटा दे रहा हूं, मुझे सम याद है, आपको रट लेना है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन है साइन पाई बाई 11 प्लस साइन 3 पाई बाई 11 प्लस साइन 5 पाई बाई 11 12 टर्म्स इज इक्वल टू, आपको इवेल्युएट करना है। चार ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं, तो प्रॉब्लम यह है कि इसको इवेल्युएट करना है। अब आप देखो एंगल्स आर इन एपी और नॉट, डाउट कैसे होगा? आप पूछ रहे थे ना कि सर कैसे पता लगेगा कि यही चीज हमें यूज करनी है, एंगल्स एपी में है, ठीक है, 12 टर्म्स है। तो कंपेयर किसे करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन 12 टर्म्स, यानी n टर्म्स। फॉर्मूला क्या है? साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। बीटा क्या है? कॉमन डिफरेंस। बीटा होता है एंगल्स के बीच का कॉमन डिफरेंस, अल्फा होता है फर्स्ट एंगल, बीटा कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी ऑफ एंगल्स, n नंबर ऑफ टर्म्स, तो यानी n हमें चाहिए, अल्फा हमें चाहिए, बीटा हमें चाहिए। इस सीक्वेंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा तो ये हो गया, क्या ऐड हो रहा है? 2 पाई बाई 11, क्या ऐड हो रहा है? 2 पाई बाई 11, तो बीटा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई 11। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स? 12। तो ये जो पूरा सम है, ये सम अब हम इवेल्युएट कर सकते हैं। साइन n बीटा बाई 2, तो n कितना है? 12 इंटू बीटा बाई 2। बीटा बाई 2 कितना होगा? बार बार बीटा बाई 2 चाहिए, यहां बीटा बाई 2, यहां बीटा बाई 2, यहां बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2 कितना हो गया? पाई बाई 11। तो साइन n बीटा बाई 2 पाई बाई 11 अपॉन साइन बीटा बाई 2 पाई बाई 11, बीटा बाई 2 हमने लिख लिया ना उधर। फिर साइन फर्स्ट एंगल है पाई बाई 11 प्लस n माइनस n 11, फिर बीटा बाई 2 यानी पाई बाई 11। तो अब क्या आ गया? ये आ गया साइन 12 पाई बाई 11 अपॉन साइन पाई बाई 11 इनटू साइन 11 पाई बाई 11 यानी पाई प्लस पाई बाई 11। क्या हो जाएगा? माइनस का साइन पाई बाई 11, माइनस का साइन पाई बाई 11, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं? छोटा कर रहा हूं क्योंकि जितने छोटी ये कट जाएगा -1 टाइम्स। इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं, 12 पाई बाई 11 को लिख सकता हूं 12 बन जाए 11 बन जाए 11 पाई प्लस पाई बाई 11 इनटू -1 डिवाइडेड बाय 1, नीचे तो कुछ है ही नहीं, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन माइनस का पाई बाई 11 इनटू -1 दैट इज साइन पाई बाई 11। तो चार ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, उसमें से एक ऑप्शन साइन पाई बाई 11 हो सकता है, या ये माइनस साइन 12 पाई बाई 11 भी है। आया समझ में? ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं ये तो आप सीख ही गए। जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों को पता भी नहीं लगता है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेक्चर है आज का, क्योंकि आज मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्री में रटना बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। अब हम प्रूफ देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको ना मेन कोज समझ में आएगा कि ये जो सम का कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला बन रहा है ये क्यों बना। तो हमें प्रूव करना है बच्चों
टू प्रूव कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन एन टर्म्स, एंड nth टर्म लिख देता हूं मैं। सेकंड में 1 बीटा ऐड हुआ, थर्ड में 2 बीटा ऐड हुआ, फोर्थ में 3 बीटा ऐड हुआ, तो nth में क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। ये सम कहा जाता है या होता है साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ये प्रूव करते हैं। तो एलएचएस को पकड़ता हूं। मेरे पास है एलएचएस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा सो ऑन, आखिरी टर्म है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। अब आप ये देखो कि इस पूरे सम में ये कहां से आया, ये कहां से आया। इसका मतलब सर ये मुझे अगर सम में लाना है तो साइन बीटा बाई 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने साइन बीटा बाई 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। समझ आ रहा है ना? सभी को मल्टीप्लाई कर दिया और आखिरी में भी मल्टीप्लाई कर दिया साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। लेकिन डिवाइड भी करना पड़ेगा तो यहां पर 1 अपॉन साइन बीटा बाई 2। प्रूफ देखो कितना स्मार्टली कर रहा हूं। आप बोल सकते हो कि सर आप घर से रट करके आए हो, बिल्कुल, या ऐसा बोल सकते हो कि सर आपको पहले से याद है। लेकिन मैंने आपको एक लीड दी ना बच्चों कि ये कहां से आया, तो मैंने ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई किया। अब क्या हो जाएगा, आप पढ़े लिखे हो बच्चों, याद है ना 2 sin a sin b का फॉर्मूला, 2 sin a sin b का फॉर्मूला। यहां पर हम लोग वो चीज लगा सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन बीटा बाई 2, यहां पर मुझे 2 रिक्वायर्ड है तो मैंने इसको 2 दे दिया, इसको भी 2 दे दिया क्योंकि 2 sin a sin b का फॉर्मूला थी, और इसको भी 2 दे दिया। सभी को 2 दे दिया तो नीचे भी 2 देना पड़ेगा, तो ये यहां 2 आ गया। अभी क्या बन गया 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। याद नहीं आया तो बहुत गलत बात है, आपको याद हो जाना चाहिए था अब तक। 2 sin a sin b यानी cos a माइनस b अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस cos a प्लस b अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, ये इसके बराबर आया, ये दोनों। फिर 2 sin a sin b इसको पकड़ा, ये क्या हो जाएगा cos a माइनस b यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस cos a प्लस b अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। ये इसको ऐसे एक्सपेंड किया। फिर इस तरीके से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखना कि हो क्या रहा है। आखिरी में देखो ऐसे चलता जाएगा, आखिरी में आएगा 2 sin a sin b मतलब cos a माइनस b दिस माइनस b अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाई 2। तो n माइनस 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, n माइनस, इसको पूरा सॉल्व करना है, cos a माइनस b, तो रफ में सॉल्व कर लेता हूं, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाई 2। तो कितना है अल्फा प्लस n माइनस 1 माइनस हाफ दैट इज n माइनस 3 बाई 2 बीटा। ठीक है, ये हो गया n माइनस 3 बाई 2 बीटा माइनस cos a प्लस b मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस हाफ बीटा कितना हो जाएगा अल्फा प्लस n माइनस हाफ, क्योंकि माइनस 1 प्लस हाफ माइनस 1 n माइनस हाफ बीटा। तो cos अल्फा प्लस n माइनस हाफ बीटा। अब आप देखो बहुत इंटरेस्टिंगली ये कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही देखो क्या हुआ, इसका दूसरा इसका पहला, तो आखिरी वाले का दूसरा, आखिरी से जस्ट पहले वाले का दूसरा और इसका पहला निपट जाएगा, तो ये बस बचेगा और ये बस बचेगा। तो यानी क्या बचा 1 बाय 2 sin बीटा बाई 2, ध्यान से देखना 1 बाय 2 sin बीटा बाई 2। फिर उसके बाद में यहां बचा
cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस आखिरी में cos अल्फा प्लस n माइनस हाफ बीटा। क्या आया? cos c माइनस cos d। अब मुझे इसको इवेल्युएट करना है। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 sin बीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा? cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा बाई 2, n बीटा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है। फिर उसके बाद में इनटू, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इनटू साइन 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, दिस माइनस दिस। तो अल्फा प्लस n बीटा माइनस हाफ बीटा माइनस दैट एंगल माइनस अल्फा माइनस प्लस बीटा बाई 2 बाय 2। ठीक है। तो आप देखो ये ऊपर वाला मुझे मिटाना पड़ेगा। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आया? रिजल्ट आया 1/2 sin बीटा बाई 2, 1/2 sin बीटा बाई 2। इसको हमने रिप्रेजेंट किया किस तरीके से? तो 2 sin, ये देखो सॉल्व करो, 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस एन बीटा, तो 2 अल्फा बाई 2 अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा बाई 2। फिर उसके बाद में एन बीटा बाई 2, तो एन बाई 2 बीटा एन बीटा बाई 2। तो क्या हो गया? 2 साइन, यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, ये आ गया। फिर इसको देखो, ये निपट लिया, बीटा बाई 2 ये निपट गया, एन बीटा बाई 2 साइन एन बीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या आया? ये पूरा सम आया साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। अब आपका दिमाग तो पक्का खराब हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्टेड है वही प्रूफ को देखें, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो ना देखें। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हुआ। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं। टिप ये है कि साइन में हो सीक्वेंस या कोसाइन में हो, एंगल्स अगर एक ही में है तो टिप ये है कि इफ साइंस और कोसाइंस ऑफ angles in AP is asked, if sum of sines or cosines of angles in AP is asked, then divide the sum, divide and multiply the sum by, दोनों के केस में, साइन के केस में या कोसाइन के केस में, बाय साइन बीटा बाई 2। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो, लेकिन आई सजेस्ट कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, दैट बीटा इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स। उसके बाद में आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। एक सैंपल मैं आपको देता हूं क्वेश्चन का। टिप आपको मिल गई है दोनों सीक्वेंस के लिए। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा रास्ता कि साइन बीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, फिर अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व आप कर दो। क्वेश्चन है इवेल्युएट cos पाई बाई 7 प्लस cos 2 पाई बाई 7 cos 13 पाई बाई 7, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है। सपोज आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर फॉर्मूला याद होता तो आपको 30 सेकंड लगते। इसमें अल्फा और बीटा और एन उठाना था, पता लगेगा कि सर एंगल्स एपी में पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 यानी पाई बाई 7 ऐड हुआ है। पूरा क्वेश्चन दे देता हूं, cos 3 पाई बाई 7 और आखिरी है cos 13 पाई बाई 7।
ठीक है, तो अगर मुझे फॉर्मूले से करना है तो कैसे करूंगा सर? फॉर्मूले में क्या होता था, ये अल्फा होता था, ये अल्फा प्लस बीटा होता था, ये अल्फा प्लस 2 बीटा होता था। एंगल्स एपी में है, बीटा कॉमन डिफरेंस होता था, तो फर्स्ट एंगल अल्फा कितना है π/7, बीटा कॉमन डिफरेंस π/7। एन नंबर ऑफ टर्म्स, देखो कॉमन सेंस अप्लाई करो, या तो ये देख लो कि इस एपी का, किस एपी का, π/7, 2π/7, 3π/7 एंड सो ऑन का कौन सा टर्म 13π/7 होगा, या कॉमन सेंस लगा लो, 1π/7, सेकंड टर्म में 2π/7, थर्ड में 3π/7, फोर्थ में 4π/7, फिफ्थ में 5π/7, तो विच टर्म इज दिस? इट इज 13th टर्म। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 30। वीडियो पॉज करके आप इवैल्यूएट भी कर सकते हो। तो ये पूरा सम होगा sin n बीटा बाय 2 अपॉन sin बीटा बाय 2 इनटू sin अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2। हमारे पास n भी है, अल्फा भी है और बीटा भी है। n कितना है? 13, बीटा बाय 2 π/14 अपॉन बीटा बाय 2 π/14 sin अल्फा प्लस π/7 n माइनस 1 12 पाई बीटा बाय 2 π/14। तो देखो क्या हो गया यहां पर, एक्चुअली मैंने गलती कर दी है, ये cos है तो यहां फॉर्मूले में क्या आएगा? cos। अब क्या हुआ, sin 13 π/14 को क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस π/14 sin π/14, एंगल जितने छोटे उतना अच्छा, cos 12 π/14 या 6 π/7, π/7, 7 π/7 कितना आया? cos पाई, उधर आया sin पाई माइनस थीटा, sin π/14 अपॉन sin π/14 इनटू cos पाई, ये निपट लिया, क्या आया? माइनस। कितना अच्छा सम आया। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा कि ये -1 हो रहा है, तो इसको हम लोग बिना फॉर्मूला यूज किए कैसे निकाल सकते हैं? टिप आपको मिल गई थी कि एंगल्स अगर एपी में है तो आपको किससे डिवाइड करना है, तो हमारा सम है cos, इन केस इफ यू फॉरगेट द फॉर्मूला, एंगल्स आर इन एपी, तो हमारे दिमाग में क्लिक हो गया कि करना क्या है, हमें पहले ये पता करना है कि इस क्वेश्चन में, इस सम में फर्स्ट एंगल क्या है? एंगल्स एपी में, तो एंगल्स जो हैं उन एंगल्स एपी में है, पता कर लिया। कॉमन डिफरेंस क्या है? π/7 में क्या ऐड करूं कि 2π/7 आएगा? π/7। तो डिवाइड किसे करना है? टिप था कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय sin बीटा बाय 2, यानी sin कॉमन डिफरेंस बाय 2। तो sin π/14 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 अपॉन sin π/14 नीचे रखा, sin π/14 से ऊपर इंटू किया तो cos π/7, आगे बढ़ा, sin π/14 इंटू cos 2π/7, आगे बढ़ा, sin π/14 cos 3π/7 एंड सो ऑन, और आखिरी है cos 13π/7 इंटू sin π/14। अब sin ए cos ए अकेला अच्छा नहीं लग रहा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर आप ये भी लगा सकते हो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ sin बीटा बाय 2, कॉमन डिफरेंस बाय। अब आप ये देखो बच्चों कि ये वाली टर्म ना, पहले क्या टेक्निक यूज हुई थी कि ये जो सम है, हमने इस सम का जो t1 आएगा, अब ये वाला, इसको हम स्प्लिट करेंगे x माइनस y में, फिर t2 अपने आप y माइनस z में स्प्लिट होगा, t3 अपने आप z माइनस t में स्प्लिट होगा। तो ये ऐसे जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि दिस प्लस दिस प्लस दिस विल गिव यू द सम ऑफ द सीक्वेंस, तो ऐसे कटता जाएगा। तो ये और ये टेक्निक हमने यूज की थी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि सर यहां पर हमें इसका सम चाहिए, तो ये जो चीज है ये क्या होगा, तो इसको मैंने लिखा 2 cos π/7 sin π/14, क्योंकि मुझे रिजल्ट x माइनस y के फॉर्मेट में चाहिए। तो इसको आप कैसे भी ले लो, 2 sin a cos भी ले लो या 2 cos a sin भी ले लो, कैसे भी ले लो। अब 2 cos a sin b क्या होता है? sin a plus b
ऐड करने में आसानी होगी तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, 2π/14 लिख लेता हूं। ठीक है, इसको 2π/14 लिख लिया ताकि दोनों एंगल एक जैसे दिखेंगे। अब 2 cos A sin B का फॉर्मूला पता है आपको? 2 cos A sin B का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? sin A plus B माइनस sin A minus B। तो ये हो जाएगा sin this plus this, sin this plus this means 3π/14 minus sin this minus this, 2π/14 minus π/14 π/14। फिर ये वाली टर्म देखो, आप इसको पहले भी ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी है। 2 sin π/14 cos 4π/14, क्योंकि इन दोनों एंगल्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन होना है। 2 sin A cos B क्या होता है? sin A plus B π/14 plus 4π/14 5π/14 sin A plus B हो गया प्लस sin A minus B प्लस sin A minus B π/14 माइनस 4π/14 माइनस 3π/14। अपने आप माइनस लगा कि नहीं लगा? फिर अपने आप जो माइनस लगेगा, अभी आया समझ में? ठीक है, फिर अगला क्या हो जाएगा? अगला लिख रहा हूं मैं ये वाला 2 sin π/14 cos 3π/7। तो 3π/7 को 6π/14 लिखूंगा, क्या बन जाएगा? 2 sin A cos B sin A plus B π/14 6π/14 7π/14 माइनस सॉरी प्लस 2 sin A cos B का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों ये, अगर एकदम इरिटेट हो रहे हो तो मतलब फॉर्मूला याद नहीं है। 2 sin A cos B का फॉर्मूला होता है sin A plus B plus sin A minus B। 2 sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B π/14 minus 6π/14 यानी कि माइनस का साइन 5π/14। अब आप ऐसे करते जाओगे तो आखिरी वाली टर्म को भी ऐसे ही ब्रेक कर लो। इन सबका सम ये पूरा है, तो इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय sin π/14 करना है। ठीक है, तो आखिरी टर्म क्या होगी? आखिरी होगी 2 cos 13π/7 sin π/14। ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंस हमने 2/2 से ऊपर नीचे मतलब ऊपर भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, तो 2 cos A sin B, तो sin A plus B 27π/14 माइनस sin A minus B this minus this 25π/14। अब बच्चों मुझे इस पूरे सम के लिए यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? इन सबको ऐड करना पड़ेगा। इन सबको जब ऐड करूंगा तो देखो ये x minus y है, तो ये y minus x यानी ऐसे कट रहा है, फिर ये ऐसे कट रहा है, फिर ये अगले वाले से ऐसे कटेगा, तो फिर ये भी निपट जाएगा। तो क्या बचेगा? तो ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो सम कितना आया? पूरा सम आया sin 27π/14 माइनस sin π/14। ठीक है, तो ये क्या हो गया? sin C minus sin D। अभी मैं सिर्फ इसको इवैल्यूएट कर रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर देख लो, ऐसे मेहनत लगेगी। sin C minus sin D 2 cos sum by 2 मतलब 27π/14 plus π/14 28π/14 that is π/2। ठीक है, sin C minus sin D तो क्या हो गया? 0। आगे इवैल्यूएट ही नहीं करना ना, ध्यान से देखो। sin C minus sin D 2 cos C plus D/2, तो C plus D कितना आया? 28 नहीं गड़बड़ हो गया, ये हो गया 27π/14 प्लस π/14 28π/14। तो 28π/14 यानी कितना? 2π/2 दैट इज पाई। फिर sin C minus sin D 2 cos C plus D/2 sin C minus D/2 26π/14 by 2 C minus D हो गया by 2 यानी कि आ जाएगा 28। कितना आया? ये आ जाएगा 2 से 13 2 से 14 13π/14। अब मुझे सम इवैल्यूएट करना है, तो सम क्या हो जाएगा? देखो सम है 1/sin π/14 इनटू फिर ये पूरा ब्रैकेट जिसको हमने इवैल्यूएट किया अभी
वो क्या है 2 cos पाई यानी -2, cos पाई -1 होता है, sin 13 पाई बाई 14 मतलब पाई माइनस पाई बाई 14, ये sin पाई बाई 14, ये sin पाई बाई 14, तो कितना आ गया माइनस का 2। मैंने गड़बड़ कर दी, यहां पर आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब किया था तो यहां पर नहीं किया, ठीक है, तो ये नीचे आएगा -1, तो दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो इस तरीके से मेहनत लगेगी। तो आज आपने देखा 2 सीक्वेंसेस, हम लोग टोटल 4 सीक्वेंस पढ़ेंगे, 2 हो चुकी है। जब एंगल्स एपी में हो और उन सारे के सारे एंगल्स के साइंस का सम पूछा हो, कोई भी सीक्वेंस आप बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, sin 10 प्लस sin 15 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री प्लस sin 25 डिग्री, तो क्या हो रहा है एंगल्स आर इन एपी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 5 होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ये टेंशन नहीं है कि पता कैसे लगेगा, ये लगेगा, टेंशन ये है कि पता लगने के बाद में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको बता दूं बच्चों, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था उस साल मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ था, ठीक है, तो मैं फॉर्मूला देख करके बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा उस साल, लेकिन नेक्स्ट ईयर याद होगा। यानी आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि ये थोड़ा सा याद करना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप 5-6 क्वेश्चन कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं अटकोगे। ओके, 4 टाइप्स में अब थर्ड टाइप है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूं मैं, ये चलो होमवर्क में इकट्ठा दे दूंगा आपको, ठीक है। थर्ड टाइप है, टाइप 3 का सीक्वेंस है, प्रोडक्ट ऑफ टाइप 3, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस ऑफ एंगल्स इन जीपी। अब आप जीपी पहली बार सुन रहे हो, तो जीपी मैं बता देता हूं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, हम लोग 11th में जब अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बाद में, तब प्रोग्रेशन का नंबर आएगा। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये होता है कि अगर सीक्वेंस इस टाइप की हो, यानी कि जीपी के बारे में बता रहा हूं, ए को किसी से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, यानी ऐड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एपी में क्या होता था, इसमें कुछ ऐड होता था, फिर इसमें वही चीज ऐड होती थी, फिर इसमें यहां पर क्या हो रहा है इनटू आर इनटू आर इनटू आर। जैसे एक जीपी इमेजिन करना है 1 2 से इनटू आर, फिर 2 से इनटू आर, फिर 2 से इनटू आर, फिर 2 से इनटू आर। जैसे 3/2 3 से इनटू करना है, 9/2 3 से इनटू करना है, 27/2 3 से इनटू करना है, 81/2 3 से इनटू करना है, 243/2, ये भी जीपी है। यानी when next term is obtained by multiplying the previous term with a constant number, तो ये आपका जीपी, अगर आपको जानना है जीपी क्या होती है, तो ये ए आर स्क्वायर इस तरीके का AR3 ये जीपी होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस ऑफ एंगल्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो एंगल्स जैसे मैं ले लेता हूं थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा, 16 थीटा। अब यहां पर एक क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या इनटू 2 से तो बन गई, लेकिन अगर एंगल्स ऐसे लिए जाएं 3 से मल्टीप्लाई करके 9 थीटा, फिर उसके बाद में 9 से 27 थीटा, उसके लिए वैलिड नहीं है। तो मैं इस टाइप को यहां पर लिख रहा हूं, कोसाइंस ऑफ एंगल्स थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा, 16 थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट, तो कहने का मतलब ये हुआ कि cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा, ऐसे जितनी भी टर्म्स होंगी, ठीक है, उन सब का प्रोडक्ट होता है sin 2 to the power n थीटा अपॉन 2 to the power n sin थीटा। ये 3 बार जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा आज, और ये याद रखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसका यूज हुआ ही है, जेईई में भी 1-2 बार यूज हुआ है। तो रटने वाला पार्ट तो ये हो गया। जैसे कैसे रटा आपने, मान लीजिए मैं पूछूं इवेल्युएट cos, जैसे क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूं, जैसे cos पाई बाई 33
इंटू कॉस 2 पाई बाई 33 इंटू कॉस 4 पाई बाई 33, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 8 पाई बाई 33 एंड सो ऑन। आखिरी में है कॉस, वैसे पूरा लिख देता हूं, कॉस 8 पाई बाई 33 एंड कॉस 16 पाई बाई 33। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देखो इंटू 2 हुआ एंगल्स में, इंटू 2 हुआ एंगल्स में, इंटू 2 हुआ एंगल्स में। पता कैसे लगेगा सर? यही लगेगा, यही ऐसे तो पढ़े हो आप कि जब एंगल्स इस तरीके से हो तो उनके कोसाइंस का प्रोडक्ट, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तब कैसे करोगे, तो ये टेक्निक हमें यूज करनी है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है सर? यहां पर थीटा क्या है? ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, ये 8 थीटा है, ये 16 थीटा है। तो थीटा क्या है? पाई बाई 33। सम क्या होता है? इसका प्रोडक्ट क्या होता है? इसका प्रोडक्ट होता है sin 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n sin थीटा। sin 2 टू द पावर n कितना है? 1 2, कितने एंगल्स है? 1 2 3 4 5, 5 थीटा। व्हाट इज थीटा? पाई बाई 33 अपॉन 2 टू द पावर 5 sin थीटा, दैट इज पाई बाई 33। कितना आ गया? sin 32 पाई बाई 33 2 टू द पावर 5 32 डिवाइडेड बाय 32 sin पाई बाई 33। ये जो चीज है ये एक बड़ा एंगल है, इसमें और इसमें रिलेशन है। When you see two or more than two angles, always try to find the relationship between the angles. तो ये क्या है? पाई माइनस पाई बाय 33 sin पाई माइनस पाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 32 sin पाई बाय 33। sin पाई माइनस पाई बाय 33 cos पाई बाय 33 अपॉन 32 सॉरी sin पाई माइनस थीटा sin थीटा और sin पाई बाय 33 ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 1 बाय 32। तो पता भी नहीं लगता है कि ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चंस के आंसर अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। अब बात आती है कि सर इसका प्रूफ भी बताओ। ठीक है, इसका प्रूफ, अब आप ये देखो कि बीच में मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जेईई एडवांस में 1-2 बार आया है, 1-2 बार नहीं आया, मुझे याद आ गया 3-4 बार से ज्यादा आया है। ये देखो sin थीटा नीचे आ रहा है ना, जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका प्रूफ डायरेक्टली बताऊंगा तो शायद आप बोर हो जाओगे। इसका प्रूफ ये है कि जब एंगल्स 2 मल्टीप्लाई होकर के मिल रहे हो और उनके कोसाइंस का प्रोडक्ट आपको निकालना हो तो उस पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो sin थीटा से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो बात बन जाएगी। तो एक क्वेश्चन देता हूं, प्रूव दैट cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा is equal to sin 16 थीटा upon 16 sin थीटा। एक क्वेश्चन भी दूंगा बेबी आपको, है ना? ओके, तो यहां पर मुझे ये प्रूव करना है। तो एलएचएस क्या है मेरे पास? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ऐसे क्वेश्चन आपको शीट में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा होमवर्क आपको करना है। आज इतना होमवर्क दूंगा कि वो 2 दिन में आपको कर लेना है। एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस दूंगा, उनमें कुछ इजी होंगे जेईई मेन लेवल या उससे बिलो के, और कुछ एडवांस लेवल के होंगे। एडवांस लेवल के 10 to 12 क्वेश्चंस दूंगा, कुछ क्वेश्चंस शीट में होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चन बेंच पे दूंगा। अब आज आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज खत्म हो जाएगी इस लेक्चर के साथ। cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा और cos 8 थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अब मुझे इसको प्रूव करना है। देखो आरएचएस में sin थीटा आ रहा है तो sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है। cos 8 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब देखना, ये याद आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इधर नीचे भी डाल दिया, तो ये चीज क्या होगी? sin 2 थीटा। तो ये आ जाएगा sin 2 थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा। अब फिर 2 की जरूरत है, एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा? बहुत इंटरेस्टिंग है। sin 4 थीटा, 2 sin है cos है, sin 2 है, sin 4 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, इंटू 2 कर दो, तो नीचे भी इंटू 2 किया,
ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 8 थीटा cos 8 थीटा अपॉन 8 साइन थीटा। फिर क्या किया, इंटू 2 इंटू 2, क्या बन गया साइन 16 थीटा अपॉन 16 साइन थीटा। इसमें मजा आया होगा। वही उसी तरीके से इस प्रूफ को भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा बच्चों, एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो ये आपको ना ये समझ में आया होगा कि थर्ड टाइप का जो सीक्वेंस है वो क्या था। और बहुत आसान है। आसान क्या है, आसान फॉर्मूला याद करना नहीं है, आसान ये बात है ये पता लगा लेना क्वेश्चन देख करके, क्योंकि मेन चीज वही होती है क्वेश्चन देख करके ये पता लगाना दैट हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पता लग जाएगा। अब टाइप 4, ये थोड़ा सा गंदा टाइप है जो बच्चों को थोड़ा लेट समझ में आता है। मैंने आपको बोला ना आज के लेक्चर के बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चालू करेंगे, इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। अभी ट्रिग्नोमेट्री में एक और सेक्शन है लेकिन वो इक्वेशंस के बाद में पढ़ेंगे, यानी फिनिशिंग। तो आप मान के चलिए ये 40 लेक्चर है ना, तो 17-18 लेक्चर्स तक ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। कोचिंग में जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, पूरा 1 महीने का त्योहार होता है ट्रिग्नोमेट्री। 1 महीने का त्योहार ट्रिग्नोमेट्री, 1 महीने का त्योहार फंक्शन, 1 महीने का त्योहार सेट्स एंड रिलेशन, 3 महीने इसी में चले जाते हैं, अप्रैल मई जून। अभी क्या चल रहा है, अगस्त। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, हम लोग 15 दिन पीछे हैं, वो कवर हो जाएगा। जैसे अलजेब्रा चला ना वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि शुरू में मैं क्या करता था, लेक्चर अपलोड करके आप लोगों का इंतजार करता था कि आप लोग डाउट पूछें, लेकिन आप लोग इतने बड़े वाले हैं कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट चीज के बारे में पता नहीं है। आप लोगों को अभी जो भौतिक सुख दिख रहे हैं वो है टीवी देखना, जो मोबाइल यूज करना, ठीक है, और कई सारी चीजें। आई डोंट वांट टू डिस्कस देम हियर। तो अब सीधा टाइप 4 पर आते हैं। टाइप 4 की जो सीक्वेंस है इसका बेसिक ये है, यानी इस टाइप की सीक्वेंस 1 बाय साइन अल्फा या साइन थीटा प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। मतलब क्या हो रहा है, आप आइडेंटिफाई करो, आप खुद आइडेंटिफाई करो। फिर अगला इससे चालू होगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा साइन थीटा प्लस 3 अल्फा। या ऐसा भी आप समझ सकते हो, अगर मैं अल्फा को थीटा पे फिक्स कर दूं तो साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा। ये भी क्वेश्चन जे एडवांस में आ चुका है। मैं आपको दूंगा ना क्वेश्चन, आप देखना, मजे करना। फिर साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा, मतलब इस तरीके से। तो ऐसे ही 1 अपॉन cos x cos 3x, देखो 2 का डिफरेंस अब वो मेंटेन रहेगा, cos 3x cos 5x cos 5x cos 7x। अब आप समझ गए शायद। और फिर नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 अपॉन cos x प्लस 10 डिग्री, 1 अपॉन cos x प्लस 10 cos x प्लस 20। लेकिन ग्रोथ या इंक्रीमेंट या इंक्रीज जो है वो फिक्स है 10 का। फिर 1 अपॉन cos x प्लस 20 cos, ये एक तरीके से एग्जांपल ही मैं आपको दे रहा हूं, कितनी भी टर्म्स हो सकती है, कहीं पर भी एंड हो सकता है। मान लीजिए मैंने इसको यहां पर एंड किया, 1 अपॉन cos x प्लस 70 cos x प्लस 80। जब आप इसको सीख जाओ तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसको मैं खत्म कर देता हूं यहां पर, 1 अपॉन cos 11x इंटू cos 13x। इसको मैं खत्म कर सकता हूं 1 अपॉन साइन 6 थीटा नहीं 8 थीटा साइन 9 थीटा, ये यहां खत्म कर सकता हूं। मतलब समझ आया, दो की जोड़ियां लेकिन नीचे हैं। तब इसको क्या करेंगे, इसका बेसिक है, यानी क्या पढ़ रहे हो टाइप 4 में ये आपको पता लग गया, लेकिन कैसे डील करोगे ये सीखना है आपको। ये मैं बता दूं बच्चों कि जितने टाइप्स बन सकते थे उतने टाइप्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में। अब कोई भी बुक आप उठा करके, डिस्क्रिप्टिव बुक मत उठाना,
आर डी शर्मा डिस्क्रिप्टिव मत उठाना, जो भी बुक उठाओगे ऑब्जेक्टिव ही उठाना, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन करना है, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी कि 3-3 पेज भर लिए। और आर डी शर्मा में ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन आर डी शर्मा की अगर आप जेई मेन वाली एडवांस वाली बुक उठाते हो दैट इज गुड, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं उठानी है। तो बेसिक इसका ये है कि 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा या 1 अपॉन साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ऐसे कोई भी दो एंगल हो तो हमने क्या कहा था कि कनेक्टेड एंगल है, यानी कि एक कांस्टेंट के साथ, तो x प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस बीटा, देखो कनेक्टेड एंगल है ना। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि साइन x, कुल मिलाकर के इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो आप ऐसे समझ लो कि यहां पर sin x ले लेता हूं, यहां पर sin x प्लस अल्फा, अल्फा का इंक्रीज। आपको करना क्या है, देखो इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस क्या है, अल्फा। तो साइन ऊपर में आपको क्या करना है, ये जो x प्लस अल्फा माइनस एक्स का साइन कुल मिलाकर के आपने किसी कांस्टेंट से ऊपर मल्टीप्लाई किया, वो क्या है साइन अल्फा। तो नीचे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, या ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये भी साइन अल्फा ये भी साइन अल्फा, कट गया। और फिर इसको एज इट इज लिख दो, क्या साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, फिर कंक्लूजन बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निपटना है। अब ऊपर का एक्सपेंड कर दो, देखो बैलेंस तो हो ही रहा है ना, ये और ये इक्वल है, इसको एक्सपेंड कर दो, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नीचे साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसको अलग छोड़ दो, साइन एक्स प्लस अल्फा। अब दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, 1 अपॉन साइन अल्फा, दिस बाय दिस, साइन एक्स प्लस अल्फा से साइन एक्स प्लस अल्फा कट जाएगा, तो क्या आया कॉट एक्स। फिर दिस बाय दिस, माइनस का दिस बाय दिस करोगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, कॉट एक्स प्लस अल्फा। मैं अभी आपको कंक्लूजन भी सिखाऊंगा बच्चों। कंक्लूजन ये है कि अगर आप डील कर रहे हो साइन 10 डिग्री और साइन 20 डिग्री के प्रोडक्ट को, या साइन 15 डिग्री के प्रोडक्ट को, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस क्या है 5 डिग्री। तो ऊपर आपको क्या कर देना है, साइन 5 डिग्री का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ये प्रूफ आपको मैंने बता दिया। दिस माइनस दिस के साइन का यहां और यहां मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहां पर आप जब 5 लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 15 माइनस 10 और नीचे साइन 5, इसको एक्सपेंड कर देना, वही प्रूफ हो जाएगा। मैं सीधा रिजल्ट बताता हूं, रिजल्ट आएगा 1 अपॉन साइन 5 कॉट छोटा वाला एंगल माइनस कॉट बड़ा वाला एंगल। अभी भी नहीं समझे, ये आपको समझना जरूरी है, तभी क्वेश्चन के हाथ लगाना, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा आ जाए 1 बाय साइन 20 डिग्री साइन 50 डिग्री, तो आप पता है इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, ऊपर भी साइन 30 रहेगा जिसको 50 माइनस 20 कर दूंगा, फिर उसको एक्सपेंड कर दूंगा, कॉट छोटा एंगल माइनस कॉट बड़ा एंगल। अब इस पे प्रैक्टिस कर लो। अगर 1 अपॉन साइन 40 और साइन 70 हो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 30 डिग्री इंटू कॉट छोटा एंगल माइनस कॉट बड़ा एंगल। अब ऐसी कई सारी प्रोग्रेशंस को आप डील कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा सकता हूं, आपको अगर ये समझ नहीं आया तो वापस से बार बार रिवाइंड करके देखें। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी ऐसे दो एंगल आ जाए, इनके डिफरेंस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दो, फिर ये जो एक्सपेंडेड पोर्शन है 1 अपॉन साइन अल्फा को अलग कर दो, एक्सपेंडेड पोर्शन डिवाइडेड बाय दिस, ये आएगा। तो याद हो गया आपको, ओके। तो कुछ लोगों को याद नहीं हुआ तो वो क्या करें, या तो उन्हें नींद आ रही होगी, दिन में आप पढ़ते हो तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आप रट लो, प्रूफ तो आपको समझ आएगा, आप रट लो। जैसे 1 अपॉन साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री है, या फिर यहां पर इसको कर लो 50 डिग्री, पहले भी बता चुका हूं। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको 1 बाय साइन 30, ऊपर जो साइन 30 गया वो उस साइन 30 को, प्रूफ में क्या लिया, साइन 30 को हम लोग 50 माइनस 20 लिखेंगे, नीचे साइन 20 साइन
50 है। अब 1/sin30, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। बात वही, अगर आप इसको देखोगे तो कट गया और ये वही लिखा हुआ है, लेकिन चालाकी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, sin A cos B माइनस cos 50 sin 20 डिवाइडेड बाय sin 20 sin 50। अब आप इस पूरे को हैंडल करो, 1/sin30 दिस बाय दिस, तो क्या कटेगा, sin 50 से sin 50, तो cos 20/sin 20 cot 20, दिस बाय दिस क्या कटेगा, sin 20 कटेगा तो cos 50/sin 50 cot 50। अभी याद हुआ क्या याद करना है कि सर जब भी sin P इंटू साइन Q हो तो 1/sin देयर डिफरेंस कैसे लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखना। बड़े और छोटे का पता होना चाहिए अगर P बड़ा है Q से, ठीक है। तो यानी कि छोटा कौन है, Q। अभी सिखाया जैसे कि 20 और 50 के केस में यहां पर डिफरेंस, तो डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं तो पॉजिटिव डिफरेंस, 20 माइनस 50, यहां नंबर से इसलिए हम लोग डिफरेंस पॉजिटिव ले रहे हैं। जब हम डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे तो आएगा कॉट छोटा एंगल माइनस कॉट बड़ा एंगल, ठीक है। ओके, तो ये याद हो गया। जैसे मान लीजिए 1/sin 70 और sin 100, कैसे लिखोगे इसको, बोलो 1/sin 30 कॉट छोटा एंगल माइनस कॉट बड़ा एंगल, हो गया याद, ठीक है। अब क्वेश्चन देता हूं, बहुत देर हो गया मेरे को, बहुत देर हो गई इसको समझाते हुए, तो अब काफी मैंने आपको समझाया, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे इवेल्युएट 1/sin 10 डिग्री sin 20 डिग्री, 1/sin 20 sin 30, ये ऐसी प्रोग्रेशन पूछता है, sin 30 sin 40 एंड सो ऑन, एंडिंग इसकी हो रही है sin 60 नहीं sin 80 और sin 90 पर एंडिंग, sin 70 sin 80 पे करो, हाँ sin 70 sin 80 पे करो, ठीक है। अब इसका एक सिंप्लीफाइड सा वो एक्सप्रेशन आपको दे देगा। तो जैसे यहां पर ऑप्शन ए या बी, मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहा, मैंने रैंडमली क्वेश्चन बनाया है, तो क्या बन जाएगा, अब देखो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं, आप पढ़े हो ना, 1/sin 10 कॉट छोटा माइनस कॉट बड़ा प्लस, अब ये 1/sin 10 तो सभी में आना है ना, इतना आप समझ गए, तो 1/sin 10, क्योंकि सब में डिफरेंस क्या है, तो sin 10 sin 10 sin 10 सब में भेज दिया, तो अब क्या आ जाएगा, सर इसको लिखा 1/sin 10 cot 10 माइनस cot 20, ठीक है, अपॉन sin 10 ये हो गया। फिर इसको कैसे लिखूंगा, cot 20 माइनस cot 30, फिर इसको क्या लिखूंगा, cot 30 माइनस cot 40 एंड सो ऑन, आखिरी में cot छोटा माइनस cot बड़ा। तो अब देखो, ये देखो निपट रहा है लाइन से, तो ऐसे निपटता जाएगा, तो क्या हो रहा है, इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला, तो ये यहां से निपट जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा, क्योंकि इस चीज को आपने क्या लिखा, ये टर्म 1 मान लो, अगर इस सीक्वेंस का टर्म 1 ये है, तो इसका आपने लिखा 1/sin 10 cot 10 माइनस cot 20, T2 क्या लिखा, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस भी 10, 1/sin 10 cot 20 माइनस cot 30 एंड सो ऑन। तो जब आप ऐसे सम लोगे तो क्या देखो, ये तो कॉमन है, ये ऐसे कट रहा है कि नहीं कर, यानी ये बचेगा और आखिरी वाले का ये बचेगा, तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो सम क्या आएगा, 1/sin 10 सब में कॉमन था, इधर क्या बचा, cot 10 बचा, बाकी सब कटते जा रहे हैं, फिर ये बचा माइनस का cot 80। अब आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो, 1/sin 10 cot 10, इसको छोटा बनाया, तो ये हो गया cot 10, ये हो गया tan 10, कैसे 90 माइनस 10, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो 1/sin 10 cot cos by sin cos 10/sin 10 माइनस sin 10 by cos 10, तो देखो क्या बन गया, 1/sin 10, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं चेक कर लेता हूं आपको, दिख रहा है,
cos स्क्वायर 10 माइनस sin स्क्वायर 10, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा, cos 20 अपॉन sin 10 cos 10। ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट नहीं है, लेकिन हम इवेल्युएट करेंगे तो 2 sin 10 cos 10 sin 20 cos 20 by sin 10 और 2 कहने के बैलेंस हो जाएगा। मतलब मैंने कोई एक रैंडम सा एग्जांपल ले लिया और आपको ये रटवाया कि 1 अपॉन sin s l क्या होता है। सिमिलरली ऐसी cos को हैंडल करते हैं। तो cos को भी रटवा देता हूं, जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है 1 अपॉन cos x प्लस अल्फा, दोनों का डिफरेंस कितना, अल्फा, एक कांस्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग चालाकी, cos अल्फा और cos x प्लस अल्फा। एक्सप्रेशन वही है, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन इस अल्फा को चालाकी से क्या लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस था, वही तो हमारा इंटेंशन था, cos a माइनस b। अब 1 बाय cos अल्फा को किनारे कर देंगे, जैसे उधर 1 बाय साइन डिफरेंस को किनारे कर दिया था। अब इधर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, cos x प्लस अल्फा cos x प्लस साइन, एक सेकंड, यहां पर हम लोग साइन यूज करेंगे, cos यूज नहीं करेंगे, साइन अल्फा cos से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें इसको कैसे स्प्लिट करना है, x माइनस y, ताकि अगला वाला कैसे स्प्लिट हो, फिर जब ऐड करेंगे तो ऐसे, है ना, शहीद होते जाएंगे टर्म्स। तो मैंने गलत बता दिया था, cos अल्फा से डिवाइड नहीं करेंगे, साइन ऑफ डिफरेंस से डिवाइड करेंगे और इनटू करेंगे, तो यहां पर भी साइन और यहां पर भी साइन। अब इसको एक्सपेंड करो, क्या आएगा, sin x प्लस अल्फा cos x माइनस cos x प्लस अल्फा sin x, sin a cos b माइनस cos a sin b, डिवाइडेड बाय, ये sin अल्फा किनारे कर दिया, 1 अपॉन साइन डिफरेंस इनटू, ये तो अलग हो गया, बचा क्या, cos x प्लस अल्फा। अब जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1 बाय साइन अल्फा, दिस बाय दिस करोगे तो 10 बड़ा एंगल, पहले कोट छोटा एंगल माइनस कोट बड़ा एंगल, अब की बार 10 बड़ा एंगल माइनस 10 छोटा एंगल। चेक कर लो इसको, देखो इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा, sin x बाई cos x, tan x आ जाएगा। रटने में आया, ठीक है, रटने में आ गया तो अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर पूरा सेंसिटिव लेक्चर है बच्चों, जिसका मन नहीं लग रहा है ना, ड्रॉप कर देना। अब ये आप डिसाइड करोगे कि आपको कहां जाना है, आपको आईआईटी में जाना है या आपको एनआईटी में जाना है, ये तो आप डिसाइड करोगे ना। तो आपको लॉजिक पकड़ में आ गया तो प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। जैसे अगर ये है 1 अपॉन cos 20 cos 40, तो 1 अपॉन साइन डिफरेंस, ठीक है, इसको 50 कर लेते तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 30। तो ऊपर sin 30 को हम लोग sin 30 नहीं लिखेंगे, 50 माइनस 20 लिखेंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे तो 10 बड़ा एंगल माइनस 10 छोटा एंगल, याद हो गया, ठीक है। तो आप अब जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं उसको सॉल्व करना। तो इसमें के कई क्वेश्चन, जैसे 1 अपॉन cos 10 cos 40, कैसे स्प्लिट करोगे इसको, 1 बाय साइन 30, 10 बड़ा एंगल माइनस 10 छोटा एंगल। रटने का तरीका है, कैसे याद करते हो आपके ऊपर है। तो इतने कठिन क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इवेल्युएट summation of 1 by cos r plus 5 r from 10 to 80, ठीक है, ओके। अब ये आपको पता भी कितनी टर्म्स हैं इसमें और कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होने वाला है। इस प्रोग्रेशन की अगर आप शक्ल देखोगे तो ये बड़ी अजीब सी शक्ल बनेगी इसकी, कैसे देखना, 1 अपॉन cos 10, r की जगह 10 रखा, इसका मतलब होता है समेशन का मतलब सम ऑफ टर्म्स। तो पहली टर्म इसमें r की जगह 10 रखो प्लस r की जगह 11 रखो, तो cos 10 cos 15, फिर अगला 1 बाय cos
11 cos 16, 1 बाय cos 12, नहीं ये क्वेश्चन मैंने गलत दे दिया, ये इवेल्युएट नहीं हो पाएगा। इवेल्युएट ये बच्चा नहीं हो पाएगा जो दिया था। इवेल्युएट 1 बाय cos 10 cos 40, ये इसको कर लो cos 15, cos 15 यानी ये जो है ना ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए था सेम, cos 15 cos 20 cos 20 cos 25 and so on, cos 20 cos 80 cos 85। क्या खास बात आपको दिख रही है? ये क्वेश्चन अभी आप पढ़ लिए इसलिए आपको आसान लग रहा है, अदरवाइज कितना डरावना क्वेश्चन है। डिफरेंस कितना है? 5 5। क्या करते हैं डिफरेंस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर फिर एक्सपेंड करते हैं, यानी अभी आ जाएगा 1 बाय sin 5। तो इस प्रोग्रेशन का ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है और ये पता नहीं आखिरी वाला टर्म है। मुझे सम लेना है, अगर मुझे जरूरत पड़ी कि ये कौन सा टर्म है तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो T1 है, T1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन, अभी रटवाया था ना साइन डिफरेंस, 10 बड़ा एंगल माइनस 10 छोटा एंगल। कैसे बना आपको पता है? 1 अपॉन साइन 5 टर्म 2, 10 बड़ा एंगल माइनस 10 छोटा एंगल। टर्म 3 1 अपॉन साइन 5 10 बड़ा एंगल 25 माइनस 10 छोटा एंगल एंड सो ऑन। तो ये जो है ये क्या आएगा? सम। आखिरी वाला भी लिख लेते हैं, आखिरी Tn 1 अपॉन साइन 5 ऐसे चलता जाएगा, 10 बड़ा एंगल 85 माइनस 10 80। अब आप सम देखो, इधर तो सम आ जाएगा है ना, इधर 1 अपॉन साइन 5 कॉमन है ही, ये ऐसे कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? 1085 माइनस 10 इसको मैं इवेल्युएट कर सकता हूं सम 1 अपॉन साइन 5 साइन 85 अपॉन कोस 85 माइनस साइन 10 कोस 10, 1 अपॉन साइन 5 साइन A कॉस B, अब आप इजीली कर लोगे, माइनस cos 85 sin 10 अपॉन cos 10 cos 85। ये क्या आएगा? sin A cos B माइनस cos A sin B, sin A माइनस B 75 sin 5 cos 10 90 माइनस 5 sin 5। तो ये कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन जो भी है, क्योंकि मैंने रैंडम क्वेश्चन उठाया ना, कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया sin स्क्वायर 5 cos 10, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर है sin 75 की वैल्यू हमें पता है, ये अच्छा आंसर नहीं आ रहा लेकिन सिंप्लीफाइड है, तो ये इस प्रोग्रेशन का सम आ गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले आपको समझ में आ गया किस तरीके से आगे बढ़ना है। और आज का लेक्चर थोड़ा सा गंभीर और डिफिकल्ट लेक्चर था, तो इसी के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज खत्म होता है। आज आप क्या सीखे मुझे नहीं पता बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन था इंटरेस्टिंग। ये जो भी सेक्शन था ये कंप्लीटली जेईई मेन और एडवांस के लिए डेडिकेटेड था, ट्रिकी था। जब भी कोई चीज समझ नहीं आए तो उसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से देखा करो। तो इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज ओवर हुआ। इस लाइक हो गया कि अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस के क्वेश्चन मत उठाना। एक ग्राफ वाली चीज है जो कि मैं आपको बहुत बाद में पढ़ाना चाह रहा हूं, या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के पहले पढ़ा दूंगा, आधे घंटे का है, बहुत सिंपल है। और एक इन इक्वेशंस है जो कि हम इक्वेशंस के साथ देखेंगे, और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हैं वो तब आएंगी जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपके आज का होमवर्क, आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको राइट साइड में, यानी जहां पर आप वीडियो देखते हो उसके राइट साइड में आपको दिख जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों कि मुझे भी पढ़ाना बोर लगता है, आपको भी पढ़ना बोर लगता होगा कभी कभी, लेकिन मोटिवेशन रिक्वायर्ड है। ये आप लोग बस आप एक चीज का, एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढो
कि आपका सिग्निफिकेंस या आपका इस अर्थ पर जन्म क्यों हुआ। ठीक है, एक बार ये सोचना कि आप एक बोझ हो या एक वर्थ पर्सन हो, तो यू डिसाइडेड कि क्या करना है। उसके बाद में शायद ये प्रॉब्लम्स, बोर होना वगैरह वगैरह आपको ना लगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय एवरीवन।